हेलो फ्रेंड्स, एक और वीडियो में सभी का स्वागत है। आज डेट है 30 सितंबर 2022। आज हमें निफ्टी में यहाँ पे बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली और वहीं निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। वहीं अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली हमें यहाँ फेडरल बैंक में लगभग 5.62%, 5.5% के आसपास यहाँ पे हमें तेज़ी देखने को मिली। वहीं अगर हम और बैंकों की भी बात करें तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, 4%, 4.5% के हमें यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक के बारे में, जो कि है हमारा यहाँ पे HDFC बैंक, जिस पे हमें अगर हम तेज़ी की बात करें तो लगभग 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। 2.8% के यहाँ पे हमें तेज़ी देखने को मिली है। तो क्या ये सस्टेनेबल है या फिर सिर्फ आज की मॉनेटरी पॉलिसी की बेस पे जो यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक भागे हैं, इनको देख करके हमें यहाँ पे अपनी पोजीशन बना लेनी चाहिए और इन्हें बाई कर लेना चाहिए। और यहाँ पर अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी की तो वहाँ पे भी कोई बहुत बड़े चेंज नहीं हुए हैं, सिर्फ 0.5% की ब्याज दरें वहाँ पे बढ़ाई गई हैं। लेकिन उसकी वजह से बैंकिंग स्टॉक इतनी तेज़ आज भागे हैं, तो इसमें इस भागम भाग में हमें अपनी पोजीशन बनानी चाहिए या फिर हमें वेट करना चाहिए, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो सीधे चलते हैं हम HDFC बैंक के चार्ट की तरफ। तो ये हम आ गए हैं इसके चार्ट पे। तो आज की जो हमें तेज़ी दिखाई दे रही है वो है ये 1 डे कैंडल हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है। जो आपको चार्टिंग दिख रही है वो 1 डे कैंडल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो आज के अगर हम कैंडल की बात करें तो वो ये है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैं इसे मार्क कर देता हूँ, ये वाली कैंडल जो आपको इतना बड़ा सा ग्रीन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे ओपन होता है आज 1378 रुपये पे, हाई लगाता है यहाँ पे 1431 का। वहीं लो की अगर हम बात करें तो 1365 का यहाँ पे एक लो लगाता है और आगे ये क्लोज कर देता है काफ़ी ऊपर जा कर के लगभग 1421 के प्राइस पे। तो 1421 के प्राइस पे इसने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। और अगर हम पिछले दो दिन की गिरावट की बात करें तो उन दोनों को इसने कवर करके ऊपर क्लोज करा है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो तीसरे दिन के लगभग हाफ में आकर के इसने क्लोज करा है। और अगर इसके हाई की बात करें तो जब ये हाई लगा रहा था तो लगभग पिछले दिन के यहाँ पे आप देखेंगे जो ये वाला इसका यहाँ पे क्लोजिंग दिख रही है हमें 26 सितंबर की क्लोजिंग थी यहाँ पे 1426 रुपये की। तो 1426 रुपये से भी ऊपर तक इसने अपने हाई यहाँ पे लगाया था, जो कि इसका हाई हमें दिखाई दे रहा है 2431 का। तो इसने 4 दिन पहले की जो क्लोजिंग है उस वहाँ तक आज हाई लगा करके वापस आया है। बट क्लोजिंग की हम बात करें तो 1421 रुपये पे हमें क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। बट अभी चार्ट पे और क्या देखने को हमें मिल रहा है, देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मुझे ये चार्ट थोड़ा वीक होते हुए दिखाई दिया है। वो भी आज नहीं, आज के इस सिनेरियो से नहीं, काफ़ी पहले से। अगर हम यहाँ से मैं बात करूँ ये देखिए हम यहाँ पे पहुँच गए हैं 2021 में, दिसंबर 2021 में हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ से प्राइस वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे हो रहा है वीक? ये जो आप ये ब्लैक कलर की लाइन देख रहे हैं, इसको मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। जो ये वाली आप देख रहे हैं, ये जो ब्लैक कलर की जो लाइन आ रही है, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही है। ये क्या है? ये है इसका 200 दिनों का मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज की ये लाइन है। ये जो ब्लैक लाइन आपको दिखाई दे रही है, तो माना जाता है कि जब तक ये सिंपल मूविंग 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है तो प्राइस में स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे स्ट्रॉन्गनेस दिखाई देगी आपको। कहीं ना कहीं अप ट्रेंड आपको दिखाई देगा, कहीं पे रिट्रेसमेंट आएगी भी जैसे यहाँ, बट यहाँ पे रिट्रेस करेगा प्राइस, अगेन अपनी वापसी कर लेगा और इस जो आपको ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज है इसको सपोर्ट लेगा, कहीं ना कहीं हल्का बहुत ब्रेक भी करता है तो वहाँ पे अगेन सपोर्ट लेकर के अपसाइड हमें देखने को मिलती है। 2020 से हम देख रहे हैं अपसाइड हमें यहाँ से देखने को मिलता है प्राइस, तो काफ़ी अप हमें देखने को मिला है। 1595 के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिले, अगेन 1698 तक के हमें लेवल्स यहाँ पे देखने को मिले। बट जब यहाँ से गिरता है, जब 2021 में आप देख रहे हैं
नवंबर में यहाँ से ब्रेक करता है इस प्राइस को, नवंबर 2021 पे, तो उसके बाद क्या कर रहा है ये पे इतनी बाइंग नहीं हो पा रही है कि इसको रिट्रेस करे या फिर रिट्रेस सपोर्ट तो ले रहा है बट ऊपर नहीं जा पा रहा। यहाँ से जो पहले इसमें इतनी स्ट्रांगनेस हमें देखने को मिल रही थी वो नहीं दिखाई दी। नवंबर से गिरना स्टार्ट हुआ और दिसंबर आते आते एक रेंज बाउंड हमें यहाँ पे ट्रेड होते हुए दिखाई दिया। फिर एक बड़ी गिरावट आई जो कि हमें यहाँ पे 1290 1280 तक के लेवल्स यहाँ पे हमें देखने को मिले। इसको मैं एक बार हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये वाले लेवल्स जो कि 1275 तक का भी इसने लो बनाया था, तो ये वाले लो को इन्होंने टच करा। यहाँ से क्या हुआ, एक स्पाइक आई, यहाँ पे एक बड़ी न्यूज़ होगी जिससे ये जहाँ तक वो न्यूज़ है जब शायद इसकी मर्जर की बात आई थी, HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, ये जो 2-3 कंपनी है HDFC की सब्सिडरीज हैं और जो लिस्टेड है उनका मर्जर होना है, वो न्यूज़ यहाँ पे प्ले हुई थी जिस वजह से एक हमें यहाँ पे बड़ा गेन देखने को मिला था। बट वो बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं था। नेक्स्ट डे ही हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली और अगेन उसी प्राइस उसी रेंज में आ गया जहाँ पे ट्रेड हो रहा था। मतलब वीक था प्राइस और 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था और वहीं पे हमें दोबारा से देखने को मिला। फिर यहाँ से एक अपसाइड आती है, ट्राई कर रहा था यहाँ से, काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी ले लिया था, 1 2 3 बार इसने सपोर्ट भी लिया। उसके बाद अच्छा स्ट्रॉन्ग हमें यहाँ से पॉजिटिव साइड देखने को मिल रही थी। बट यहाँ पे जाते जाते आप जो इस वाले लेवल पे है, यहाँ पे अगेन एक गिरावट हमें देखने को मिलती है जो कि आप यहाँ पे हम देखते हैं इस वाले रेंज पे। तो यहाँ पे आते आते प्राइस दोबारा से वीक हो जाता है और हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है। अब ये प्राइस क्या हो रहा है, दोबारा से 200 मूविंग जो 200 दिनों का मूविंग एवरेज है उसको ब्रेक करके नीचे आ गया और एक ही बार में नहीं आया कि वन शॉट एक बार गिरा प्राइस और अगेन हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो बहुत एक कोई न्यूज़ हो सकती है, कोई प्ले यहाँ पे हुआ हो जिस वजह से नीचे गिर गई हो। नहीं, वो धीरे धीरे करके हमें गिरते हुए दिखाई दिए। और वहीं जो आज की हम अपसाइड देख रहे हैं तो वो एक कम्प्लीटली न्यूज़ बेस है, इस पे कोई चेंजेस नहीं हुए हैं या फिर स्टॉक में ऐसी कुछ वापसी नहीं दिख रही है टेक्निकली, ना ही फंडामेंटल कोई ऐसे डेवलपमेंट हो रहे हैं स्टॉक पे या कंपनी पे जो कि हमें यहाँ पे एक मजबूत साइन देखने को मिले। आज RBI की मॉनेटरी पॉलिसी थी, उसकी जो रिपोर्ट्स आई, उसकी जो न्यूज़ प्ले हुई, उसका ये रिज़ल्ट है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी इस रिज़ल्ट पे या इस न्यूज़ के बेस पे जो आज तेज़ी हमें देखने को मिली है वो आगे को अभी कंटिन्यू होगी, क्योंकि प्राइस अभी वीक है। यहाँ से प्राइस अगेन मैं मानता हूँ अभी दोबारा से इसे नीचे के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ से ऊपर अपसाइड जाना इतना इजी नहीं है, हमें कहीं ना कहीं अभी लेवल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे 1350 के, और हो सकता है तो और एक डाउन साइड अगर ये कमजोरी बनी रही तो 1320 तक के लेवल्स मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें दोबारा से यहाँ पोजीशन बनाने का मौका मिल सकता है। रही बात अप साइड की, तो अप साइड अभी इतनी ज़्यादा मजबूती तो नहीं जाएगी। अगर यहाँ से जाता भी है प्राइस तो थोड़ा बहुत यहाँ 1500 की रेंज पे आकर के दोबारा से रिट्रेस करेगा और नीचे आपको फर्दर दोबारा से गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी जो आपका मूविंग एवरेज है 200 दिनों का वो इसके ऊपर ही ट्रेड है। मतलब इसको अभी इसने क्रॉस नहीं किया है और ना ही कोई बुलिश अभी यहाँ से हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है अभी इसमें होल्ड करना चाहिए और कुछ समय के बाद ही जब ये दोबारा से यहाँ पे सस्टेन करे प्राइस और थोड़ा मजबूती के साथ रिकवरी करने की कोशिश करें, तभी हमें यहाँ पे एक दोबारा से HDFC बैंक में ट्रेड लेना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।